बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो जाएं, ये जंग लंबी चलने वाली है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तबाही के बगैर खत्म नहीं होने वाली। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पहला खिताब, और पहले खिताब में उन्होंने बड़ी तबाहकुन स्पीच की है। उनकी तस्वीर मंजर आम पर नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले खिताब में सबसे पहला ऑर्डर जारी किया है, अमेरिका के सारे फौजी अड्डे उड़ा दो, जहां जहां पर हैं उनके सारे फौजी अड्डे उड़ा दो। और कहा है कि खामनाई यानी जो सुप्रीम लीडर खामनाई, उसका बदला लेंगे। जो ईरान पर इन्होंने बमबारी की है उसका शदीद बदला लिया जाएगा। और साथ उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि बड़ी जंग के लिए तैयारी करें, मारे इनको, इतना मारे कि इस खत्ते से निकाल दें। और उसके बाद उन्होंने नेबर कंट्रीज को कहा है, गल्फ कंट्रीज को कहा है कि किसी सूरत आपने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं देने, रहने नहीं देने। उन्होंने कहा आपसे हम दोस्ती जरूर करेंगे, लेकिन अमेरिका के फौजी अड्डों को हम नहीं छोड़ेंगे, इनको मार मार के यहां से निकालेंगे। और कहा कि तमाम अमेरिका के फौजी अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लड़ाई ना हो तो आप फौरी तौर पर अमेरिका को यहां से निकाल दें, वरना हम किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने फोर्सेस को ऑर्डर जारी किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अपनाए हॉर्मस को क्लोज रखना है। आपने अमेरिका को मारना है, इजराइल को मारना है, किसी सूरत हमने नहीं छोड़ना। और बदला लिया जाएगा, और ऐसा बदला लेंगे कि सारी जिंदगी दोबारा ये यहां पर नहीं रहेंगे। उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है इस पूरे खेल के अंदर। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के फौजी अड्डे जब तक आप इस गल्फ कंट्रीज में रखेंगे तब तक हम अटैक करते रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। और इस सूरत हाल के अंदर आज सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जैसे ही मंजर आम पर आए हैं, यानी जो उन्होंने स्पीच किया, उसके बाद अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी उनके लिए उन्होंने कहा है कि तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। फौज को कहा है, अपनी तमाम फोर्सेस को कहा जितने वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आपने खुला नहीं छोड़ना, कोई टैंकर यहां से ना गुजरे, किसी जरूरत हमने नहीं इनको छोड़ना। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को मैं कह रहा हूं कि खड़े हो जाएं, अब लड़ाई का वक्त है और ये आखिरी लड़ाई है और हमने इनको नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के फौजी अड्डों को किसी सूरत सलामत नहीं छोड़ेंगे। और इस बात में ज़हन में रखिएगा, जो जो इन्होंने हमारे स्कूल पर हमला किया, हमारी बच्चियों को मारा, उसका चुन चुन कर बदला लेंगे। और कोई खेल इस वक्त हम यहां पर चलने नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे खेल में उन्होंने क्लियर कर दिया है गल्फ कंट्रीज को कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपने जो अड्डे दिए थे वो अड्डे असल में आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। और आप ये समझ रहे हैं कि जी उन अड्डों को आप नहीं छोड़ेंगे तो ये अमेरिका आपकी हिफाजत किसी सूरत नहीं करेगा। हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। और इस पूरे खेल के अंदर हम बड़ा क्लियरली कर देना चाहते हैं कि अब जितनी हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे अब हम अमेरिका के अड्डे तबाह करने के लिए लगा देंगे और अमेरिका को यहाँ से निकाल कर दम लेंगे। लेकिन एक बात आज समझ ले, वो क्लियर उन्होंने कर दी है कि अमेरिका अब इस खित्ते में नहीं रहेगा। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने स्पीच तो बड़ी लंबी की है, उन्होंने अपनी कौम का शुक्रिया अदा किया, बहुत सारी चीजें कही हैं। लेकिन एक बात बॉटम लाइन है, आज आप समझ लें कि तेल की कीमतों को ऊपर जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, एक चीज। और दूसरी सूरत हाल आप ये समझ लें कि उन्होंने ये लड़ाई अब लंबे अरसे तक यानी जारी रखनी है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत का बदला लेने के लिए जा रहे हैं, और प्लस जो ईरान में इन्होंने तबाही की है उसका भी बदला लेने जा रहे हैं। तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि लड़ाई तो अब चलनी है। देखिए, टकर कार्सन ने एक बात की है और ये बात बड़ी अहम, और इसको समझना है आपने। ये तब हो रहा है जब तेल की कीमतों पर उसने कहा जी अमेरिका में कुछ जाली कार्रवाई हो सकती है और उसका इल्ज़ाम लग सकता है सीधा ईरान पर, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई। और उसके बाद फिर ईरान में फौज उतारने का मंसूबा, यानी वो असल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान में पहले कार्रवाई हुई और सारी फौजें फिर अफगानिस्तान में चढ़ा दी, इसी तरह प्लान है कि कुछ वहां पर करवा कर उसका नाम लगाया जाए ईरान पर। और फिर उसके बाद नेटो को कहा जाए कि चलो अब ईरान पर अटैक करने के लिए सारी, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत अगर अमेरिका पर हमला होता है तो सारी फोर्सेस को अटैक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये अब असल में सूरत हाल है। उन्होंने कह दिया है कि अब यहाँ तक मामला हो गया है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है।
यानी इतने ज़्यादा ख़राब है कि अमेरिका अब यहाँ तक आ गया है कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करके 50 ममालिक को ईरान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। अब ये यहाँ पर मामला होगा कि जो भी इस पूरे खेल में आएगा, आप अगर तीसरी जंग अजीम चाह रहे हैं तो फिर रशिया भी इसमें कूदेगा। उन्होंने, अब हुआ क्या है कि आज जब मुस्तफा खामनाई तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की, खास तौर पर इराक के हवाले से। उन्होंने कहा कि इराक को तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इस वक्त इराक ने भी अमेरिका की ठुकाई करना शुरू कर दी है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आज मैं गल्फ कंट्रीज को कह रहा हूं कि आपकी वजह से हमारे बच्चे मारे गए हैं, हमारी बच्चियां मारी गई हैं, यहाँ से अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, यहाँ से इजराइल की मदद होती है और यहाँ से हम पर अटैक होता है। तो आप फौरी तौर पर अमेरिका को फौजी अड्डे यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा हमारे 15 ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, हम सब के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम पर अटैक होता रहे और आप ये कहते रहे कि जी ये फलाना है। उन्होंने कहा नहीं, हिजबुल्लाह ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, बाकी सब ममालिक ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, अब ये बदले के बगैर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिका को जब तक अब इस खत्ते से निकाल बाहर नहीं करते, उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा इतनी कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है कि शायद भी कोई एक आदमी कैसे अब खून बहाएंगे, अब जो मर्जी हो जानों के नजराने देंगे, लेकिन यहां से पीछे नहीं हटने वाले। अब ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर जो नए हैं, उनके इस खिताब के बाद तो आप भूल जाए ना कि अब सदर की कोई वैल्यू है। पहले भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये जो सदर साहब अब ये सोच रहे हैं ना कि हमारी वैल्यू फलाना ये वो, आप भूल जाए कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर वो इस पूरे खेल के अंदर ये समझ रहा है, यानी ये पूरे का पूरा कि जी हम वो बातचीत करेंगे। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज 2 बातें क्लियर कर दी। अब होने क्या जा रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलना, आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। नंबर 2 उन्होंने कहा अमेरिका को यहाँ से निकाल कर दम लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ से फारिग कर दें। अब ये डिमांड लीडर की जानिब से आ गई। अब हो क्या रहा है कि नीचे 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो जो मिसाइल मारे हैं, वो जो ड्रोन्स मारे हैं, अब वो डबल ट्रिपल होने वाले हैं। अब आपको हर गली कूचे में ईरानी मिसाइल नजर आएंगे, उन्होंने नहीं छोड़ना। अब ये बात ज़हन में रहे, ये बंदा जो है उसके साथ जो हुआ है उसको आप थोड़ा सा समझें। इस बंदे की सूरत हाल ये है कि उसका बाप भी मरा हुआ है, उसकी माँ भी मरी है, बीवी मरी है, बेटा मरा हुआ है, उसकी बहन भांजियां, और उससे भी बढ़कर उसका बहनोई भी मार दिया गया है और खुद भी वो जख्मी है। वो सबकी मौत देख चुका है तो वो नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि मैंने नहीं छोड़ना। तो आप देखिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर पिछले थे आयतुल्लाह अली खामनई, उनका मामला था बड़ा डिफरेंट। वो बड़ा लिहाज करने वाले थे, बहुत सारी चीजों में उन्होंने 20-25 साल लिहाज किया है। ये नहीं बंदा लिहाज करने वाला। यही असल में इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी, इजराइल की और अमेरिका की। आपको मानना पड़ेगा ये रिपोर्ट उनकी ठीक निकली है। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया और आगे वो बंदा कोई आ गया जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ और हम रिजीम चेंज ऑपरेशन ना कर सके, तो अमेरिका और इजराइल का खेल खत्म। उन्होंने कहा इस बारे में अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है, ना इजराइल के पास कोई प्लान है। तो अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। और अब ये मसला हुआ है कि ये बंदा जो है ये मंजर आम पर नहीं आता, लेकिन अब वो जो आ गया है, अब उसने एक ही बात कह दी है, बदला, इंतकाम होगा, इंतकाम, दैट्स इट। सो अब इंतकाम वो लेने के लिए जा रहे हैं। और आप ये ज़हन में रखें, इंतकाम उसने अपने बाप का भी लेना है, माँ का भी लेना है, और इंतकाम पूरी कौम का लेना है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि आपके साथ ताल्लुकात सारी गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे होंगे, रहेंगे, आप बस अमेरिका को यहाँ से निकाल दें। यानी आप अमेरिका को यहाँ से निकाल दें, आपके मुल्कों पर हमले फौरी तौर पर बंद हो जाएंगे। हमारे बच्चे मारे गए, हमारे बैंक्स तबाह हुए हैं, हमारी तमाम चीज़ें तबाह हुई हैं, तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा उन्होंने एक और पैगाम दे दिया है कि अब लड़ाई को अगले लेवल पर ले जाओ। यानी उन्होंने कहा है कि अब जितने वसाइल हैं ना आपके पास, जो मिसाइल आज से पहले नहीं चले हुए, यानी उनके सारे वसाइल लगा दे। यानी आज से पहले जो ड्रोन नहीं मारा गया, आज से पहले जो मिसाइल नहीं मारा गया, आज से पहले जो चीजें नहीं, सब के सब झोंक दो, मार दो इनको अब। और बदला ऐसा होना चाहिए कि ये दोबारा कभी जरूरत ना कर सके। सो अब आप सोच लें, देखिए आपने क्या करना था, आपने लीडर में, आप इसको भी मार देंगे तो आप क्या उखाड़ लेंगे। वो मैसेज जो जाना था चला गया फोर्सेस को। जब ये नहीं बने थे तब भी तो फोर्सेस लड़ रही थी ना। आप सोचे उनका पैगाम आ गया है। अब सदर कहता रहे मैं माजरत करूं। अब फर्क देखें, सदर माजरत कर रहा है गल्फ कंट्री से, वो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट तो ये बंदा है ना,
तो अब वो अटैक करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी सूरत हाल, उन्होंने कोई कंडीशन ही नहीं रखी कि सीज फायर करना नहीं। उन्होंने एक बात बिल्कुल बॉटम लाइन उन्होंने कर दी है, लड़ाई 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 और सिर्फ लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ाई होगी। और कहा है कि इंतकाम इंतकाम और सिर्फ इंतकाम, तीसरी बात कोई ना थी ना है, ना हम सुनेंगे ना ही हम सुनने को तैयार बैठे होंगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये लड़ाई अब अगले लेवल की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।